गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ना पसंद है तो डिसलाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। हे गाइस, आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा क्या होता है? संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जिसमें ऑरा ना हो, मतलब जिसका ऑरा ना हो। ऑरा का मतलब होता है कि उस वस्तु से निकलने वाला एनर्जी, उस वस्तु से निकलने वाली वाइब्रेशंस, और हर वस्तु से किसी न किसी प्रकार की वाइब्रेशंस निकलती रहती हैं, और ये वाइब्रेशंस आपके बॉडी को, आपके परिवार को, आपको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। हर वस्तु का ऑरा अलग अलग होता है, और हमारा ऑरा एक कॉमन इंसान का ऑरा कम से कम 5 से 6 इंच का होता है मिनिमम। आजकल ऑरा को नापने के लिए बहुत सी मशीनें आ गई हैं। जिस तरह से लोग एक्सरे निकालते हैं, उसी तरह से लोग ऑरा को चेक कर सकते हैं। इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, मतलब जिस तरह के आपके आचार विचार या व्यवहार होते हैं, उसी तरह का आपका ऑरा होता है। ज़्यादातर ऑरा सफ़ेद होता है। आपने देखा होगा कि स्टैच्यूज़ के पीछे, मूर्तियों के पीछे एक वाइट रेज निकलती रहती है, वाइट सर्कल चलता रहता है। या किसी किसी स्टैच्यू के पीछे आपने देखा होगा कि वाइट रेज निकल रही हैं। यही ऑरा होता है। यदि आपके अंदर सद्गुण है, मानवता है, प्यार है, दया है, कृतज्ञता है, इस तरह की अच्छी भावनाएं हैं, तो आपका ऑरा डेफिनेटली सफ़ेद होगा और बहुत दूर तक जाएगा। यदि आपका ऑरा दूर तक जाता है, जितने दूर तक आपका ऑरा जाता है, उसका ये मतलब होता है कि आसपास में आने वाली नेगेटिव वस्तुएं, जिनसे नेगेटिव ऑरा है जिनका, उनसे आप इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते हैं। आप एंगर में नहीं जाते हैं, मतलब आपके घर में कलेश भी नहीं होता है। लेकिन यदि आपका ऑरा कमज़ोर है और आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा के संपर्क में आते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है और आपका ऑरा और कमज़ोर हो जाता है। आप बीमार हो सकते हैं, आपके घर में कलेश हो सकता है आपके काम पूरे ना हो। अपने ऑरा को मजबूत और बड़ा बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। छोटी मोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। यदि आप किसी चीज़ों के आसपास से जाते हैं जिनका ऑरा बहुत नेगेटिव है, तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। आपने कभी भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं उसकी नज़र लग गई। नज़र क्यों लग गई? नज़र इसलिए लग जाती है कि सामने वाले का ऑरा नेगेटिव वाइब्रेशंस इतनी तेज होती हैं कि आपके कमज़ोर ऑरे को छेद करती हैं, भेदते हुए आपके बॉडी तक आ जाती हैं और आपको बीमार बना देती हैं। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ काम कर पाएंगे, आपका कार्य करने में मन लगेगा, और जब आप काम करेंगे तभी आप बढ़ पाएंगे, तभी आप प्रगति कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप बेड पर रहेंगे या फिर बीमार रहेंगे तो डल रहेंगे, और डल रहेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बेटर है कि हम अपने ऑरा को ठीक कर लें। दोस्तों, नेगेटिव ऑरा भी होता है इंसान के अंदर। यदि किसी से कंपेयर है, उनसे तुलना करना है, यदि आपके अंदर चीज़ों को लेके घृणा है, यदि आप लोगों का मजाक बनाते हैं, यदि आपकी हैबिट है टॉन्ट करते रहने की, यदि आप किसी न किसी तरह से दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके ऑरा को नेगेटिव बनाती हैं, और ये नेगेटिव ऑरा भी बहुत दूर तक जा सकता है डेफिनेटली। तो ये बहुत लोगों को डिस्टर्ब करेगा और बहुत सी चीज़ें उससे इफ़ेक्टिव होंगी। तो बेटर है कि हम अपना ऑरा और मजबूत बनाएं, और मजबूत बनाएं तो काफ़ी चीज़ों से हम सेफ रह सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं, ऑफिसेस होते हैं,
या अपने ऑफिस का डेकोरेशन या फर्नीचर एक नियत समय के बाद, लिमिटेड टाइम के बाद चेंज कर देते हैं। इसी तरह कंपनीज भी डेकोरेशन चेंज करती है, मतलब फर्नीचर चेंज कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? ताकि उनके ऑफिस का ऑरा इफ़ेक्टिव ना हो। ऐसा नहीं है कि उनको उसमें खर्चा नहीं आता है, लेकिन अपनी कंपनी की प्रोडक्शन, अपनी कंपनी की सेल, अपनी कंपनी का, अपने ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्रिएटिव रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए वो इस तरह के कार्य करते रहते हैं, फर्नीचर चेंज कर देते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पुरानी चीज़ों को बहुत प्यार से रखते हैं और उसके इफ़ेक्ट हम नहीं सोच पाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने पास टूटी फूटी बंद चीज़ों को रखे रहते हैं, और इन चीज़ों को रखने के कारण जो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, जो उन वस्तुओं से निकलने वाली जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, और वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। जब टूटे फूटे सामान ने घर में जगह बना ली होती है, तो ये आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक नेगेटिव एनर्जी का सेंटर बनाया होता है। तो इनको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने घर में बेशक बहुत सामान रखें, लेकिन उसको साफ सुथरा रखें और चलते हुए कंडीशन में रखें। बंद सामान घरों में ना रखें। ज़्यादातर घरों में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सामान होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, वो कभी बंद हो गया, ख़राब हो गया तो लोग वहीं छोड़ देते हैं। उसको कभी रिपेयर कराएंगे, और जब तक कराएंगे वो आपको कितना इफ़ेक्ट डाल चुका होगा हमको नहीं पता है। ख़राब चीज़ों का इफ़ेक्ट से आपको बचना है, तो आपको घर की सारी वस्तुओं को साफ़ सुथरा, रिपेयरिंग, कलर, ये सारी चीज़ें करके रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की बाहर का नेगेटिव और आपकी बॉडी में, आपके घर में ना एंटर करे। और आपके परिवार में जैसे ही खुशियाँ आती हैं, आप अपने परिवार के हर सदस्य को समझाएं ऑरा क्या है और ऑरा का क्या इफ़ेक्ट होता है। जब आप ऑरा के इफ़ेक्ट को बच्चे जान पाएंगे, परिवार के दूसरे लोग जान पाएंगे, तो आपका परिवार, आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में जाने वाले लोगों की एनर्जी, वाइब्रेशन प्योर होती है, और प्योरिटी के कारण उनका ऑरा उस समय बड़ा हो जाता है, और उनका ऑरा बढ़ने के कारण ही हमको शांति मिलती है। तो कोशिश ये करें कि हम अपने ऑरा को बढ़ाएं और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं। इसके साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।